बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो बातें मैंने आपसे कही हैं ठीक वही बातें हो रही हैं। जो बातें मैंने आपसे 6 महीने पहले कही थी कि इमरान खान जाएगा और फिर वो किस तरह से वापस आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह वही सब कुछ जो है वो आपके सामने हो रहा है और आप उसको देख भी रहे हैं। कुछ लोग जो मेरी बातों से एग्री नहीं करते वो भी ये सब देख रहे हैं, लेकिन जो एग्री करते हैं वो भी ये सब कुछ देख रहे हैं। अब मैंने जो आपसे कहा था कि इमरान खान जाएगा और फिर 2 तिहाई अक्सरियत के साथ वापस आएगा। अगर मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में ये बात आपको मैं बता चुका हूं कि अगर देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उस वक्त जब अदम एतमाद हो रही थी, उस वक्त जो जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का साथ देती तो तब उसमें ना तो इमरान खान का कोई फायदा था और ना पाकिस्तान का कोई फायदा था। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान जो है वो हो सकता है दोबारा से वो सिलेक्ट हो जाते, दोबारा से वोट जीत के वजीर आजम बन जाते, लेकिन इसी तरह काफ लीग, ये एम और इस तरह से जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनके साथ फिर भी शामिल होती। वो कभी भी अकेले हुकूमत बनाने की ताकत में नहीं थे। लेकिन जब ये अदम एतमाद में इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का साथ नहीं दिया तो उसके बाद अब आप देख लें इमरान खान की मकबूलियत क्या है। अब आप देख लें कि इमरान खान जो हैं, ये तमाम जो 14 सियासी जमातें हैं पीडीएम, ये सारे इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, तब भी इनके लिए जीतना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि न्यूट्रल रह के एक तो इनका जो सिलेक्टेड वाला बयानिया था वो खत्म हो चुका है, दूसरा इनकी जो सियासत है हमेशा के लिए दफन हो चुकी है, तीसरा उसके बाद जो अमरीकी साजिश जो जब कामयाब हुई है, ये सारी जो 14 जमातें हैं इन्होंने अमेरिका का साथ दिया है, तो उसके बाद इनके ऊपर गद्दारी और चोरी का जो दब्बा इनके ऊपर पड़ा है, उसके बाद इनकी जो मकबूलियत है वो सिफर हो चुकी है, इनकी जो सियासत है वो खत्म हो चुकी है और उसका सारे का जो सारा फायदा है ये इमरान खान को हुआ है। अब इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत के लिए तैयार हो चुके हैं। अब अगले स्टेप में क्या होने जा रहा है? देखें, जो इलेक्शन है ये बहुत जल्द, बहुत नजदीक है। मैंने आपको परसों ये बात कही थी कि इन चंद दिनों में हो सकता है ये जो इमरान खान जो है ये इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं, हो सकता है इसकी नौबत ही ना आए। अब 2 दिन पहले शहबाज शरीफ की जानिब से ये खबरें सामने आई हैं, खासतौर पर उनके जो सहाफ़ी हैं जो उनके लिए काम करते हैं, लिफाफा सहाफ़ी, उन्होंने एक रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन जो है वो करीब है और नून लीग को हुक्मरानी छोड़ के इलेक्शन में जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो बच्ची कुची इनकी इज्जत है, इसमें ये चंद सीटें जो है वो कौमी असम्बली में भी ले जाएंगे और ये पंजाब असम्बली में भी ले लेंगे। लेकिन अगर मजीद 1 महीना आधा महीना और गुजर जाता है तो नून लीग की जो सियासत है हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। जो मौलाना फजल रहमान है ये तो बैक पे हैं, फिर से सामने आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ये भी जीत जाएंगे। जो आसिफ जरदारी हैं वो सिंध से कुछ ना कुछ खुद को बचा लेंगे, लेकिन नून लीग जो है ये हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। ये चीजें इन्हें मालूम पड़ गई हैं और इस पूरे खेल में आसिफ अली जरदारी का प्लान ही ये था कि नून लीग को हमेशा के लिए दफन करो, तो उसके बाद जो बिलावल जरदारी हैं इनका मुस्तकबिल में रास्ता जो है वो आसान हो जाए, उनका रास्ता जो है वो साफ हो जाए। नून लीग को ये चीज समझ आ चुकी है। अब नून लीग जो है वो इतनी आसानी से अब हुकूमत को अगर छोड़ती है तो फिर भी उनके लिए बेइज्जती की बात है। उनका जो सपोर्टर है, जो उनका वोटर है, उसके ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं मिले कि जिसकी वजह से हम जो है अब इलेक्शन में जा सकें। अब ये जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर हमने जो पेट्रोल है इसको महंगा ना किया तो नुकसान होगा। अब की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो पहले ही जो है वो 50% इमरान खान के जाने के बाद गिर चुके हैं। आपके पास टोटल 4 हफ्तों का जो है वो 1 महीने के आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। अगर इसमें आपको कर्ज नहीं मिलता, सऊदी अरब ने आपको इनकार कर दिया, दुबई ने आपको इनकार कर दिया, चाइना ने आपसे अपने पैसे वापस जो है मांग लिए हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप अमेरिका के पास जाएंगे, आप उससे भीख मांगेंगे, आप उसकी मिन्नतें करेंगे कि खुदा के लिए हमें जो है वो बचा लो। वही इमरान खान वाली बात हो गई कि हमें बचा लो वरना फिर से इमरान खान आ जाएगा। तो अमेरिका भी इतने इन्हें जो है वो इस तरह से बराह रास्त जो है इनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर सामने आ जाएगा, उससे भी वो खतरा है। तो अमेरिका भी सामने नहीं आना चाहता इनके साथ। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है ये जो है बैंकरप्ट कर जाए, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वही जो कुछ श्रीलंका में हुआ, वही जो शाम और इराक और लीबिया का हाल हुआ, यही सब हाल जो अमेरिका है ये पाकिस्तान का चाहता है। तो अमेरिका तो इनको किसी सूरत इस तरह से बराह रास्त पैसे नहीं देगा, इसीलिए ये चाहते हैं कि कोई ऐसा महफूज रास्ता मिले कि जिसकी वजह से हम इलेक्शन में जा सकें। अब रास्ते में रुकावट कौन है? आसिफ अली जरदारी हैं। आसिफ जरदारी का मसला ये है कि उनके पास 1 साल और है सिंध को लूटने के लिए। वो सिंध को लूट रहे हैं,
वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं जो इन्होंने एमएनएस को खरीदा, एमपीएस को खरीदा, वो पैसे इकट्ठे करके वो फिर से दोबारा उनसे इलेक्शन लड़े। ये बता रहा हूँ कि ये जो नून लीग जो है, ये आसफ जरदारी जो है, ये मौलाना फजल रहमान जो है, ये कोई भी अब हुकूमत नहीं चाहता। ये सारे जा रहे हैं इलेक्शन में, इनको इलेक्शन में हर हाल में आना है, लेकिन अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा महफूज रास्ता मिले जिसकी वजह से हम जो है वो इलेक्शन में चले जाएं और सारा गंद कचरा जो अभी इस एक महीने में किया है, ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं 50% कम कर लिए हैं, महंगाई का एक नया तूफान जो है वो बर्पा कर दिया है, डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह पे चला गया है, एक्सपोर्ट को आपने जो है वो नुकसान पहुंचा दिया है। तो सारे जो मसाइल हमने पैदा किए थे एक महीने में फिर से पीटीआई पे डालें और इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन लोग जो हैं वो अब इनकी इन बातों से, इन मसाइल से, इनकी हर चीज से जो है वो वाकिफ हो चुके हैं। अब लोग इनको वही इमरान खान वाली बात है कि दो नामों से जो है वो पुकारेंगे और पहचानेंगे, एक गद्दार, एक चोर। इसलिए ये इनकी जो जितनी भी जो तदबीरें हैं ये सारी उल्टी पड़ गई हैं। अब ये क्या करेंगे? अब इन्होंने जो कुछ किया है एक महीने इस मुल्क के साथ, ये चाह रहे थे कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन इसके लिए इन्हें इमरान खान के खिलाफ कोई भी नहीं मिल रहा। कुछ ऐसा केस इमरान खान के खिलाफ नहीं मिल रहा जिसकी वजह से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। पहले इन्होंने मस्जिद नबवी का जो ड्रामा किया, खुद ये फंस चुके थे उसके अंदर, तो शाखाना का इन्होंने नारा लगाया, वो जो है वो एक बहाना बनाया, उसमें भी ये जो है वो खुद फंस चुके थे। फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो ईसाइयों को पीटीआई के खिलाफ करने की कोशिश की, खाना जंगी लगाने की कोशिश की, उसमें भी ये सब जो है वो खुद ही फंस चुके हैं। इन्हें कोई ऐसा बहाना नहीं मिल रहा कि जिसकी वजह से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इसलिए अब ये क्या करेंगे? अब ये क्या करेंगे? ये जो इन्होंने एक महीना किया है, जो इन्होंने इस मुल्क का हाल किया है, ये सारा फेंकेंगे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। ये कहेंगे कि सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। ये हो सकता है आर्मी चीफ का नाम ले लें कि सब कुछ उन्होंने किया है, उन पे डाल के उनके ऊपर फेंक के ये सब जो है वो साइड पे हो जाएंगे और सियासी शहीद बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनका ये हरबा भी जो है वो नुकसान में जाएगा और जो प्लान हमारे गुमनाम हीरोज का था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुका है। इमरान खान जो है इनकी वामी ताकत हमेशा के लिए तोड़ चुके हैं। इमरान खान ने आज जलसे में एक बड़ी अहम बात कही है, उसको आपने नोट शायद नहीं किया होगा। उन्होंने ये बात कही है कि मैं रहूं या ना रहूं, आपने कभी भी उस शख्स को वोट नहीं डालना जिसके जो असासे हैं, जिस लीडरशिप की पैसे जो है, उसकी बिजनेस जो है, उसकी ऑफशोर कंपनीज जो हैं, उसके ऑफशोर अकाउंट जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं। आपने कभी भी उस शख्स को वोट नहीं देना। मतलब वो एक पूरी कौम की तरबियत कर रहे हैं कि आपने कभी भी इन लोगों को वोट नहीं देना जिनके असासे जो है वो पाकिस्तान से बाहर हैं। इसलिए इसके बाद ये अब जो मर्जी करें। गुमनाम हीरो जो उन्होंने जो है वो एक प्लान बनाया था कि किस तरह से अमेरिका की मर्जी से, अमेरिका के जो एजेंट हैं, इनकी मर्जी से इनको इन्हीं के जाल में फंसाया जाएगा। अब जो वीडियोस का जिक्र हो रहा है इमरान खान जो कह रहे हैं कि वो मैंने बनाई है, चाहे उन्होंने बनाई है या नहीं बनाई, वो उनका एक अपना तजर्बा है, वो उनकी अपनी एक सियासत है, वो उनकी अपना एक नजरिया है। कुछ भी वो कह सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान को दो तिहाई अक्सरियत के लिए तैयार करने में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ही अहम किरदार है। है कि पाकिस्तान को शायद इतना नुकसान नहीं हुआ। ये जो जितने भी जो पाकिस्तान के ये जो करप्ट माफिया जो है, ये अब जो है वो इक़्तिदार में आ चुका है, ये कामयाब नहीं होंगे। इनकी सारी तदबीरें जो है ये उल्टी पड़ जाएंगी। जो मर्जी करें, ये सारे फंसेंगे, सब के सब जेल में जाएंगे। और ये जो आर्मी चीफ है, मैंने आपको दिन को भी ये बात कही थी, कुछ लोगों ने इस पे इतराज भी किया है। मैंने आपको ये बात, जो आर्मी चीफ हैं, हो सकता है इन्हीं के साथ फिर से पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं इमरान खान फिर से सिलेक्ट हों और यही आर्मी चीफ इमरान खान को फिर से गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। मुमकिन है। और मैं जो आगे देख रहा हूँ वो आपके लिए खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह इमरान खान इस्लामाबाद के लिए मार्च करने जा रहे हैं। ये जो इमरान खान इस्लामाबाद के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी। इलेक्शन जो है वो जल्द से जल्द जो है वो अनाउंस हो जाएगा और हर हाल में होगा। चाहे नून लीग कुछ भी करे, चाहे आसफ जरदारी कुछ भी करें, चाहे पीडीएम में जितनी भी जो सियासी जमातें हैं, चाहे ये कुछ भी करें, इनके जो लफाफा सहाफ़ी हैं, इनके जरिए ये जो पीडीएम है ये रोड मैप बना रही है कि इन्हें कोई रास्ता मिले जिसकी वजह से ये इलेक्शन में जा सकें। ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि हमें इलेक्शन में जाने का रास्ता दिया जाए। उसके लिए ये क्या करेंगे? ये सारा कुछ स्टैब्लिशमेंट के ऊपर डाल के आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा पे डालेंगे, सब चीज का जिम्मेदार उसको ठहराएंगे और खुद पाक साफ होकर बाहर निकलेंगे और इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। और इलेक्शन जो है वो बहुत जल्द हो रहा है। इमरान खान जो है वो दो तिहाई अक्सरियत के साथ
लौट के आएंगे और ये सारे जितने भी जो करप्ट है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये सब के सब एक एक जो है ये जेल में जाएंगे।